श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। सामान्य रूप से सभी पूर्णिमा तिथियाँ पर्व तिथियाँ मानी जाती हैं, पुण्यकारिणी हैं। अर्थात जो वर्ष में 12 महीना होते हैं उन 12 महीनों की पूर्णिमा तिथि अत्यंत शुभदायिनी पुण्यकारिणी मानी जाती है। लेकिन वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए भगवान विष्णु की कृपा से वैशाख की पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे वैशाख के महीने में भगवान विष्णु का पूजन माधव रूप में, मधुसूदन रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में भगवान विष्णु का ही पूजन किया जाता है। तो उस वैशाख की जो पूर्णिमा तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से जब मेघ राशि में सूर्य विद्यमान रहें। तो 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में भगवान सूर्य नारायण मेघ राशि में रहा करते हैं। यदि इन्हीं तिथियों के बीच में वैशाख की पूर्णिमा आ जाए तो वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सामान्य पूर्णिमाओं की अपेक्षा यह पूर्णिमा और ही शुभदायिनी हो जाती है। यदि इस पुण्यदायिनी तिथि में गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे भी अधिक यदि तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तब तो आप जान लीजिए कि व्यक्ति का उद्धार ही हो गया, उसे सर्वस्व प्राप्ति हो जाती है। अत्यंत पवित्र कार्य माना जाता है। उसका पूर्व जन्म का जैसे कोई संस्कार उभर आता है तभी यह सुयोग प्राप्त होता है। अन्यथा लाख प्रयास किया जाए, जब तक पूर्व जन्म का कोई संस्कार या पुण्य नहीं उदय होता है तब तक हम किसी पुण्य कार्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। यदि इन पवित्र नदियों में स्नान कर लिया जाए, वहाँ पर दान धर्म इत्यादि किया जाए तो असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैशाख के महीने में जल और अन्न के दान का सर्वाधिक महत्व है। यदि पूर्णिमा तिथि को जल भरे हुए घड़े का दान किया जाए, अन्न का दान किया जाए या सत्तू का दान किया जाए, भोजन का दान किया जाए तो बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ अगर नहीं अट सकता तो कम से कम जल तो हमको मिल ही सकता है, क्योंकि जल ही तो जीवन है। यदि आपने जल का दान किया, थके मांदे यात्रियों को जल पिलाया तो जान लीजिए कि त्रिदेव तक प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सबका शुभाशीष आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान की ये आज्ञा है कि जो व्यक्ति वैशाख के महीने में जल का दान करता है उससे बड़ा पुण्यकारी कार्य कोई भी नहीं हो सकता। एक प्रकार से वो जीवन दान सा है। यदि हो सके तो उस पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया जाए, कथा श्रवण किया जाए, प्रसाद वितरण किया जाए तो भी बहुत सुंदर फल होता है। यदि उस पूर्णिमा का व्रत किया जाए तो और भी पुण्यकारी होता है। व्रत के लिए आवश्यक है कि चंद्रोदय काल में पूर्णिमा रहे, तब ज़्यादा वो व्रत के लिए होती है। अगर चंद्रोदय काल में पूर्णिमा नहीं है, प्रातः से लेकर के दोपहर सायं तक पूर्णिमा है तो वह स्नान दान के लिए उत्तम मानी जाती है। तो अगर ऐसी पूर्णिमा मिल जाए कि सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक वह पूर्णिमा विद्यमान रहे तो स्नान दान पूजा पाठ व्रत सबके लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि ऐसा सुंदर सुयोग मिल जाए तो आप जान लीजिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, मानो सारे देवी देवता प्रसन्न होकर के उसे शुभाशीष की वर्षा कर देते हैं। इस प्रकार से ये वैशाख पूर्णिमा का महात्म्य है। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।